तुम्हारा नजर होना चाहिए, तब ये समझ में आने वाला है। और सीधे एकाग्रचित्त होकर क्लास में बैठने का प्रयास करें और कोई भी बच्चे अपने साथी से बात नहीं करेंगे और बिल्कुल अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। और इस निम्नलिखित गुणनखंडों का मूल का है ज्ञात करने के लिए, तब मूल जितने मैक्सिमम पावर होता है उतना ही उसका मूल निकलता है। मतलब पावर 2 है तब मूलों की संख्या कितनी होगी? 2। ऐसा भी सवाल आता है कि दिए गए समीकरण का मूल कितने होंगे, पावर कितना है 2, तो वहां मारेंगे 2 में जाके टिक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस सवाल को हम लोग करते हैं 8वीं क्लास से, ऐसे गुणनखंड को बनाते आ रहे हैं, केवल और केवल यहाँ 0 दिया गया है। तो ये सवाल अगर जो भी बच्चे को गुणनखंड आता है वो बच्चे से ये सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं अगर नहीं भी बनता है तो टकटकी लगा के मार करके नोक पर नजर टिकाए रखेंगे, ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो चलो देखने का प्रयास करें, पहले इसके थीम को समझने का प्रयास करें। कह रहा है क्या, ये देखो इसमें 1 2 3 पद होते हैं, कितने? 3 पद होते हैं। तो 3 पद में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं और जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो तो करते हैं क्या, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। पहले तो हम समझाते हैं तुम लोगों को रफ में लाके, रफ देखो जरा, फर्स्ट और लास्ट, तो एक्स स्क्वायर गुना -10 हो जाएगा, तो -10 एक्स स्क्वायर होगा बच्चे। अब इस -10 एक्स स्क्वायर को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ घटा के तुम्हारा हो जाए कितना, समझ में आ रहा ना, -3 एक्स के बराबर, तो देखो -3 एक्स पुराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो 2x और -5 एक्स करेंगे। तो देखो अब जरा से समझो, ऐसा ही संख्या लेंगे, ये दोनों को अगर इसमें से इसको घटा दें तो -3 एक्स पुर जाएगा। अगर ये दोनों को आपस में गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों काम बन गया, पक्का समझ में आ रहा है ना। तो अब देखने का प्रयास करो, केवल क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करो कि एक्स स्क्वायर एजेटिव छोड़ देंगे, छोड़ दिए। अब इसके जगह पर इतना चीज लिखेंगे, +2x और -5 एक्स और -10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x +2 बचेगा, यहाँ से 5 लोगे कॉमन तो x प्लस माइनस गुना माइनस +2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ गया ना, तो बाहर वाले को एक जगह, बाहर वाले को एक जगह, x -5 और फिर x +2 बराबर 0। अब देखो x -5 बराबर 0, ये अलग अलग 0 के बराबर हो जाएगा, x +2 बराबर 0, यहाँ हो जाएगा x बराबर, ये उस पार जाएगा तो 5 हो जाएगा, x बराबर -2 लिखेंगे। अतः 2 मूल बराबर तुम्हारा 5, -2 हो गया। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब फिर अगला सवाल बोलेंगे बच्चे, 2x स्क्वायर प्लस x -6 बराबर 0। ध्यान से टकटकी लगा के बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को इसको मन में रखते हैं, क्या रखते हैं, मन में तो बहुत बात फूटता होगा ना। तो चलो देखो यहाँ अभी जहाँ है वो बात फोड़ने का कोशिश करें, ROUGH रफ करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर गुना 6 -6, तो यहाँ 12x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, माइनस में होगा ना। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटा के बीच के बराबर हो जाना चाहिए। अब देखो 4 तिहाई 12, तो इसका मतलब प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, 4 को लेंगे हम लोग प्लस में और छोटा वाला संख्या को लेंगे माइनस में। कोई दिक्कत? पूरा जग के रहो, सीरियस एकदम, पूरा टाइट बैठो, स्ट्रेट बैठो। तो यहाँ लिखेंगे 4x -3x, कोई दिक्कत? अब देखो ये दोनों को गुना कर देगा, ये पूरा जाएगा, ये दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा तो x ना बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x -3x -6 बराबर 0। कोई बच्चा कहता होगा कि सर ये कहाँ चला गया। अरे ये बच्चे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 4x में से 3x जाएगा तो x ना बच जाएगा। अब देखो जरा सा ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा 2x x +2 और -3 x +2 हो जाएगा बच्चे 0। अब देखो यहाँ 2x -3 और x +2 बराबर 0। अब अलग अलग अपना अपना 0 लेके ये अलग अलग हो जाएगा, 2x
2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0, टटिया लगा दो, है ना। x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 हो जाएगा बच्चे। अतः दो मूल जो होगा, दो मूल बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 और कोमा माइनस 2, यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब आप क्या करेंगे, अगले प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 3, बोलिए। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2, यही ना, बराबर 0, 5 है यहाँ बच्चे। ये सवाल में थोड़ा सा बच्चे VVI लगा लेंगे, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है और बच्चे जैसे रूट देखते हैं वैसे इसको छोड़ के चले आते हैं। तो चलो देखने का प्रयास करो, पहले रफ करते हैं और टकटकी लगा के यहाँ देखो, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, जोड़ घटा के बीच के बराबर पुराएंगे। तो देखो यहाँ 5 √2 गुना √2, अब 5 एजेटिव रहेगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो √4 होगा, तो 5 गुना 2 तो 10 हो गया बच्चे, ये 10 हो गया। तो देखो जरा सा, √2x², अब 5 2 7, 5 2 7, तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ तुम लोग चतुराई ये करोगे कि 2 को आगे लिखोगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5 गुना 10, 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो यहाँ क्या करते हैं, √2x रहेगा जिसका 10। अब देखो 2 को हम लोग ध्यान से देखेंगे, 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल फिर 2 हो जाएगा ना। तो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, √2 गुना √2x होगा प्लस 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखने का प्रयास करें, √2 हम लोग 2x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा बच्चे, प्लस 5 x प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब √2x प्लस 5 हो जाएगा बच्चे, यहाँ दोनों समान है, x प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा ना। नींद न आ रही है? चलो देखो जग के रहना। अब अलग अलग, 2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। अब देखो यहाँ √2x बराबर -5, और यहाँ हो जाएगा x बराबर -5/√2, यहाँ भी हो जाएगा x बराबर -√2 लिखेंगे। अतः 2 मूल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -5/√2 और दूसरा -2 है आंसर क्या। चलो अब अगला देखने का प्रयास करें। चलिए पार्ट नंबर 4 करते हैं। पहले तमाम बच्चे देखेंगे इसको, और क्या ये 3 पार्ट तक पढ़ाए, क्या समझ में आया? जी सर। पक्का? जी सर। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो देखो, अब इसको देखने का प्रयास करो। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, देखो जरा सा, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 8, हो जाएगा ना बच्चे। 8 दूना 16x², इससे -8x प्लस 1, आई बाई क्रॉस हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 16x², सॉरी यार, -8x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। यहाँ देखने का प्रयास करें। अब फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, जोड़ घटा के बीच बराबर, तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, तो यहाँ 4x माइनस 1 बचेगा, और -4 लेंगे, सॉरी -1 लेंगे कॉमन, तो 4x माइनस 1 हो जाएगा बच्चे बराबर 0। 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, फिर 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, तो यही 2 मूल यही हो गया, 2 मूल 1/4, 1/4। अब लास्ट सवाल है इस
प्रश्न के लास्ट पार्ट होगा शायद ना। चलो 5 बोलो। 100 स्क्वायर 20x प्लस 1, बेहद ही आसान सवाल है। देखो 100 स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर बच्चे 0 जिस किसी बच्चे को समझ में ना आवे वो पूछने का प्रयास करेंगे। 10x माइनस 1, हम माइनस 1 लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 0। 10x माइनस 1 फिर 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0, आज फिर 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x बराबर 1, x बराबर 1 बटे 10, यहाँ भी वही हो जाएगा। 10x बराबर 1 हो जाएगा और इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 1/10। अतः 2 मूल बराबर 1/10 कोमा 1/10, यही हो गया आपका उत्तर। आइए देखने का प्रयास करते हैं। कहता है 2 नंबर का सवाल जो है कहता है क्या, उदाहरण 1 में जो दिया गया है वहां आप जाइए और आप क्या कीजिए कि वहां दिया गया है जॉन और जीवंती वाले सवाल, 2 गो सवाल होगा वहां बनाइए। तो आप निकाल लेंगे पेज नंबर 79 और उदाहरण 1। तो कह रहा है पढ़िए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। कुल कंचा कितना था, देखो जरा समझो। कुल कंचा कितना है 45। और क्या दिया है, जॉन के पास कितना है, हाँ दोनों मिला के कितना है 45। अब देखने का प्रयास करो। अब क्या मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचा x कंचा है जॉन के पास, मान लिया। तो जीवंती के पास कंचा। बात देखो जरा सा, अगर 2 आदमी मिला के 45 रुपया है, एक आदमी का 20 रुपया, तो दूसरा आदमी का कितना हो जाएगा 25। मतलब 45 में से क्या करेंगे 20 को घटा देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ है, तो जीवंती के पास 45 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत को बच्चा को। आप कह रहा है क्या, यदि 5-5 कंचा हेरा जाए दोनों का, मतलब कि एगो के पास x था, एगो का 45 माइनस x था, अब कुछ दूर जा रहा है, इसके बाद 5 गो कंचा गिर जाता है। दोनों के पास से 5-5 कंचा क्या हो जाता है, क्या लिखेंगे 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास बचा कंचा, तो x माइनस 5 हो जाएगा ना। अब देखो 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास कंचा। तो देखो पहले था 45 माइनस x, अब फिर माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ इसमें से घट जाएगा तो 40 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा बच्चे। समझ में आ रहा है सारे को। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है क्या कि दोनों का गुणनफल, x माइनस 5 और 40 माइनस x, इसका गुणनफल कितना दिल है 124। गुना करो, x गुना 40 माइनस x होगा माइनस 5 गुना
40 माइनस एक्स बराबर 124। सारे बच्चा को समझ में आ रहा है ना? 40x क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 पंचे 200 प्लस 5x स्क्वायर बराबर 124 होगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करो, यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों एक जाति का है तो यहाँ हो जाएगा 45x हो जाएगा माइनस 200 ये आ जाएगा 124 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 45 हो जाएगा ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 324 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x 324 बराबर 0। उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। अब जरा सा देखो, अब इसको गुना करो जोड़ घटा के 45 के बराबर। तो 45 के बराबर जब पुराएंगे, देखो तू लोग चाहोगे, हमको तो यादें है, तू लोग चाहोगे तो कर सकते हो। जरा सा देखो, जब नहीं हो तो तू इसका गुणनखंड कर लो। तो इसका होगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 32 है क्या? चलो यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ देख रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। तो चलो देखो क्या हो जाएगा। अब 45 है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणनखंड, देखो क्या दिया है। अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस इसका होगा लगभग 9 6 15 तो माइनस 26 और माइनस 36x आते कर बाद माइनस 9 6 15x बराबर क्या हो जाएगा? 300 सॉरी यार माइनस 324 बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखो ये दोनों को गुना करोगे ना तो 324 होगा। क्या होगा? और जोड़ घटा के हमको क्या पुराना है? माइनस 45x के बराबर कितना? माइनस 45x। तब देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 45 ना हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो इस गुणनफल के बराबर पुर जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 9 लेंगे कॉमन, x माइनस 36 बराबर x माइनस 9 और फिर x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 9, x बराबर 36। अतः दो मूल बराबर 9,36 यही हो गया उत्तर। यहाँ आप क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। ठीक, दोनों एक्स का वैल्यू है। अगर जॉन के पास 36 था, जीवंती के पास 9 है ना। अब अगला एक्सरसाइज, अगला सवाल करें। ये पार्ट नंबर करते हैं सेकेंड। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। चलो देखो, अब देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। बहुत आसान तरीके से ये सवाल बन जाएगा।
तो चलो देखो कहता है क्या सुनो, कहता है खिलौना नहीं दिया गया है कि कितना खिलौना बनता है, लेकिन ये बात दिया जरूर है। कहता है कि एक खिलौना का जो दाम होगा वो एक दिन में जितना खिलौना बनेगा तो 55 में से घटाने के बाद जो बचेगा वो उसका लागत होगा। बात समझ में आ गया ना? तो मान लेंगे, माना देखो यहाँ, माना उस दिन निर्मित खिलौना एक्स है और लागत देखो, लागत कहता है 55 में से 55 में से जितना निर्माण किए खिलौना एक्स है ना, तो इसको कहता है घटा दीजिए। घटा दिए। अब प्रश्नानुसार तो प्रश्न कहता है क्या, अब देखो कितना दिया है दाम, कुल लागत कितना है 750। उस दिन जो है ना कुल लागत जो है ना 750 है। तो एक दिन में एक्स खिलौना बनाया और दर है एक खिलौना का लागत है इतना टका, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 750 के बराबर ना हो जाएगा? तो चलो देखो एक्स गुना कितना दिया है, लागत बराबर 750। तो देखो लागत निकालने के लिए खिलौना की संख्या, खिलौने की संख्या या गुना क्या होता है, खिलौनों की संख्या गुना एक खिलौने की लागत। तो दिक्कत, यहाँ कुल खिलौनों की संख्या लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, बराबर 750। तो देखो कुल खिलौना कितना है एक्स और लागत कितना है 55 माइनस बराबर कितना हो जाएगा 700। समझ में आया बात? अब तो यहाँ हो जाएगा 55x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। देखो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस 55x और माइनस 750 बराबर, फर्स्ट पहले कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस गुना माइनस 55x और प्लस 750 बराबर, ये चल जाएगा उधर तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750। देखो अब दो संख्या ऐसा लेना है कि ये जो है ना क्या हो जाए कि जोड़ घटा के 55 के बराबर और गुना करने के बाद 750 के बराबर। तो कितना लिए थे, देखो 30 और 25 लेते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 55 और दोनों को गुना करेंगे तो 750 है ना। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 बराबर, यहाँ x लेंगे x माइनस 30, 25 लेंगे x माइनस 30 बराबर, अलग अलग x माइनस 25 होगा बच्चे, कि नया स्टाइल में 5 ऐसे लिखा जाता है। चलो देखो x माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा 0, x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर x बराबर 25, x बराबर 30 लिखेंगे। देखो समझ में आ रहा ना ये बच्चे? देखो ये अगर खिलौनों की संख्या 25 होगा तो एक खिलौना का दाम लागत कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। ना बुझा, पूरा क्लियर बुझो। एक्स खिलौने का निर्माण खिलौना उस दिन जो निर्मित हुआ है, खिलौने एक्स माने हैं, अगर अधिक 25 गो खिलौना होगा, 25 गो अगर खिलौना होगा तो उस दिन देखो जरा सा, उस दिन एक खिलौना का दाम कितना रुपया होगा 30, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 या 75 750। यदि खिलौनों की संख्या 30 होगा तो एक खिलौना का लागत 25 का होगा।
बात बुझा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा ना? यदि खिलौना की संख्या 25, जैसे तुम लोगों को एक कलम का दाम 5 टका, तो 10 कलम का दाम 50 टका निकाल लेता है ना। अगर एक खिलौना का दाम 30 टका, तो खिलौनों की संख्या 25 टका। अगर खिलौनों की संख्या 25 टका, तो एक खिलौने का दाम 30 टका। तो दिक्कत नहीं सर। तो लिख देंगे। आता है केवल तुम्हारा दिल होगा 25 30 कोमा करके आंसर दिया है। तो यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या कितना होगा? 3 कह रहा है क्या कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो चलो देखने का प्रयास करो। तो योगफल दिया है, कितना नंबर हो गया? 3। योगफल कितना? 27। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या तो 27 माइनस x हो जाएगा। अब कहता है क्या? दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार। देखो यहाँ प्रश्नानुसार, बच्चे देखो जरा सा, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न पर जाएंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। कहता है दोनों का गुणनफल। अरे बच्चे, कि दोनों का गुणनफल कितना है? 182 है। तो दोनों को गुना कर दो पहले। x गुना 27 माइनस x बराबर 182 हो जाएगा बच्चे। गुना करोगे तो 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182, 182। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ जो कॉमन लेते हैं ना, इससे गुना कर दो। प्लस गुना माइनस 87x, अब फिर माइनस गुना माइनस प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको जब इधर करेंगे, नहीं कुछ तो 1 है, तो 0/1 होगा, तो माइनस 1 होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब 182, बार 80 लिखा चला जा रहा है। तो चलो देखो, इसका गुणनफल जो होता है, देखो यहाँ हो जाएगा आपका, ध्यान से देखने का प्रयास करें। x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, यही होगा शायद। हाँ, दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। यहाँ देखने का प्रयास करें, x कॉमन लेंगे, x माइनस 13 हो जाएगा, अब माइनस 14 लेंगे, x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बच्चे x माइनस 14 हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 14 x बराबर 13। तो आता है देखो यहाँ पहली संख्या तुम्हारा अगर 14 हो गया तो दूसरी संख्या 13, तो अगर इसको पहली मानेंगे तो दूसरी हो जाएगा। पहली संख्या 13 तो दूसरी कितना हो जाएगा? 14। यही हो गया आपका आंसर। कह रहा है सवाल नंबर कितना होगा? 4। पता है प्यारे बच्चे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योगफल कितना है? 365 है। तो जरा देखने का प्रयास करेंगे। माना पहली संख्या x मान लेते हैं, x हो गया। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे 1 2, 1 में 1 जोड़े तो 1 2 हो गया, 3 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया। इसी को कहते हैं क्रमागत, मतलब क्रम के अनुकूल बढ़ना। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 1। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है क्या कि इसके वर्गों का योगफल कितना है? 365। तो इसका वर्ग, देखो वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्गों का तो x प्लस 1 वर्ग कर दिए और दोनों का योगफल हो गया, ये 365 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? अब हम लोग क्या करेंगे? अब सॉल्यूशन करेंगे। x स्क्वायर प्लस पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, तो 2x बराबर 365। बात समझ में आ रहा है? x स्क्वायर 1 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x
माइनस 365 बराबर 0। 2x² अब प्लस 2x, इससे ये घट जाएगा तो क्या जाएगा माइनस 364 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x² अब प्लस x माइनस 182। अभी देखो जरा सा समझो, ये चला जाएगा उधर तो 0 हो जाएगा, x² प्लस x अब माइनस 182 बराबर 0। अब तो गुणनखंड करना आसान हो गया है ना, तो हो जाएगा x² अब प्लस कितना 14x प्लस 13x, सॉरी माइनस 13x, अभी बनाए थे ऐसा ही 182 बराबर 0। x को मान लेंगे, x प्लस 14 और 13, x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ x लेंगे, x माइनस 13 हो जाएगा बच्चे, और x प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ x बराबर हो जाएगा 13, x बराबर माइनस 14 लिखेंगे। अतः पहली संख्या 13, तो दूसरी संख्या, तो 13 में 1 जोड़ दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 14, ये अमान हो जाएगा, समझ में आ रहा नहीं, इसमें जोड़ेंगे, ठीक। दूसरी संख्या 14।